बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से। जैसे हमने वादा किया था अपने तमाम उन सब्सक्राइबर्स का जो कि कैंसेरियंस है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे कैंसर की वीडियो आ रही है। अब बाकी रह जाता है विर्गो और सेजिटेरियस। अब आपके कमेंट्स बताएंगे कि कौन सी वीडियो पहले आनी है, सेजिटेरियस या विर्गो, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। बाकी ये वीडियो आपकी आ गई है कैंसेरियंस की, क्योंकि बहुत डिमांड थी इसकी और कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो राहु और केतु का ज़बरदस्त धमाल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ कर चुके हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करने वाले, तीनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2023 से 2025 का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। 18 महीने तक यानी 18 मंथ्स ऑफ नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू राहु एंड केतु, इसके हवाले से भी हम शेयर करेंगे। वो सच जिसे छुपाया जा रहा है लेकिन कड़वा सच आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें मीठा भी है, कड़वा भी है, यानी आप जो जानना चाहते हैं वो भी है और जो चीज़ नहीं बताई जाती यानी जो कि मालूम होना चाहिए। शॉर्ट एग्जांपल, एक दीवार के पास आप खड़े हो लेकिन दीवार बनाने वाला आपको बोलता है कि ये दीवार नहीं गिरेगी, आप बेशक खड़े रहो, लेकिन दीवार बनाने वाले को पता है अगर दीवार गिर गई तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो वो आपका नुकसान नहीं देखते हुए आपको बोलता है कि यहीं खड़े रहो, कोई मसला नहीं है, नहीं गिरेगी दीवार, और दीवार गिर जाती है। तो नुकसान किसका होगा? दीवार का होगा, उस बंदे का जिसने दीवार बनाई, या आपका होगा? तो यकीनन आपका नुकसान होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि दीवार गिरेगी या नहीं गिरेगी, अब उससे हटना आपका काम है या वहीं खड़े रहना आपका काम है। तो कहने का मतलब एहतियात आपको बताएंगे, टिप्स आपको बताएंगे, एडवाइस आपको देंगे। तो इससे आप आइंदा जो 18 महीने आने वाले हैं, याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2023 से लेके 16 मई 2025 तक का पूरा अहवाल, सब कुछ जो कुछ होना है एज इट इज आपको बता देंगे। कड़वा कड़वा, मीठा मीठा, सब कुछ। अब वो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं, ये आपके ऊपर है। खतरा अगर पता हो ना कि खतरा आने वाला है तो आप पहले से तैयार रहते हो, और अगर अचानक आ जाए तो आप हड़बड़ा जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोच नहीं पाते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, और गलत एक्शन, गलत डिसीजन भी ले लेते हो। लेकिन जब पहले से पता हो ना कि ये वाला खतरा आने वाला है तो आप पहले से डिसीजन ले चुके होते हो कि करना क्या है और कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग करना आपका मकसद है। तो कैंसेरियंस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं कैंसेरियंस के हवाले से, स्कॉर्पियंस के हवाले से, लिब्रा के हवाले से, पाइसेस के हवाले से, या जितने भी जेमिनाई वगैरह के हवाले से, वो उनके आप सिर्फ कमेंट्स में देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग आपको 95% आपको लोग मिलेंगे कि जो कह रहे हैं कि ये वाकई में हमारे साथ हुआ है, ऐसे हालात बने हैं कि माजी में, यानी हम अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स बता रहे हैं, हम जो माजी का और हाल का बता रहे हैं वो आपको 2022 अप्रैल से लेके 25 अगस्त 2023 तक का बता रहे हैं कि इस दौरान में क्या कुछ करियर के हवाले से, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी जॉब, आपकी कारोबार, आपके बैरून मुल्क से जो डॉलर्स में पेमेंट्स आती हैं उसके हवाले से, आपके बैरून मुल्क के दौरों के हवाले से और आपके रिश्तों के हवाले से सब कुछ बता रहे हैं। तो ये कितना सच है ये आप कैंसेरियंस अपने कमेंट्स में बताएंगे। और इसके बाद जो हम बता रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स 16 मई 2025, इसका आप आगे बताओगे कि ये कितनी बातें इसमें से सच हो रही कमेंट्स के अंदर, जो कि यकीनन आप आगे ज़रूर कमेंट्स में बताओगे। तो ये जो माजी का बताने का मकसद ये है कि आपका थोड़ा भरोसा बने, वीडियो में आगे क्या होने वाला है उसको देख के आपको आइडिया हो कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है फ्यूचर के हवाले से। तो माजी के हवाले से आपके रिश्ते बड़े अच्छे रहे, यानी कि 2022 के अप्रैल से लेकर 2022 के अप्रैल से लेकर अभी तक आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थोड़ा धोखाधड़ी हुई है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ने या तो आपको परेशान किया है, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या आप उसमें फंस के रह गए हो, ना उससे आप निकल सक रहे हो ना उसको आप बर्दाश्त कर सक रहे हो, यानी एक दलदल में फंस गए हो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो उससे, उस रिलेशन से निकलना भी चाहते हो, नहीं निकल पाते, और रहना भी चाहते हो लेकिन नहीं रह पाते। इस तरह के कुछ सेटअप बनता हुआ आपको माजी में नजर आया। माजी से मुराद है कि 2022 के अप्रैल से ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं। करियर के हवाले से भी प्रॉब्लम्स रहे, बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, सीनियर्स के साथ मैनेज करके चलने में, या जॉब को स्विच करने के बड़े मसले हुए होंगे कि एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी से तीसरी, या जॉब का सस्टेन करना, जॉब रहे, इसका बड़ा मसला रहा होगा, या जॉब के अंदर आपका दिल नहीं लगना, जॉब आपको अच्छी नहीं लगना, आपकी पसंद की जॉब का नहीं मिलना, इस किस्म के भी कुछ वाकयात
वाकयात हुए होंगे। तो अपने जॉब, अपने करियर के हवाले से थोड़े परेशान रहे हैं 2022 से आप लोग, और अभी तक कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये जॉब रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी का डिडक्शन होना, सैलरी टाइम पे नहीं मिलना या कम होके मिलना, इस किस्म के भी वाकयात आपके साथ हुए होंगे। याद रखिएगा, राहु ने बड़ा इंटरफियर किया है माजी में आपकी लाइफ के अंदर। राहु डिस्टरबेंस पैदा करता है, राहु नवाजता भी है, राहु परेशान भी करता है, राहु खुश भी करता है। खास तौर पे जो 2 नंबरी का काम करते हैं, जैसे कि डकैत, चोर, उचके, सट्टा का काम करने वाले, जुआ, सट्टा और ड्रग माफिया और इस किस्म के जो लोग हैं, इवन माफिया, किसी भी किस्म का माफिया, आवाम का पैसा खाने वाले या चोरी चकारी करके अपना बैंक बैलेंस, अपनी जायदादें बनाने वाले, अपने महलात बनाने वाले, इनके हवाले से इनको बड़ा नवाजता है। जो कल 30,000 कमाते थे आज 30 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं या उससे भी ज्यादा। और देती कौन है इनको? आवाम कमा के देती है, टैक्सेस के जरिए या किसी भी तरीके से। कहने का मकसद ये कि आवाम को छोड़कर भी अगर हम बात करें तो 2 नंबर का जितना भी काम करते हैं उनको राहु नवाजता है, उनको पैसा खूब मिलता है और बाद में उनको इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ये जमीन खींच लेते हैं। यानी अच्छा खासा, जैसे अल्लाह ताला के इरशाद में आपने देखा होगा, वो फरमाते हैं कि यानी कि अपने जो ना मानने वाले, जो ईमान के कमजोर होते हैं, जो लोग सिर्फ पैसा कमाने में लग जाते हैं, तो उनको अल्लाह पैसा तो बहुत देता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो रस्सी खिंच जाती है, रस्सी ढीली छोड़ देता है, उनकी गिरफ्त नहीं होती। लेकिन फिर ऐसी गिरफ्त होती है कि उनको आवाज करने का भी वक्त नहीं मिलता और बात उनके हाथ से निकल जाती है। तो राहु कुछ इस तरह से नवाजता है। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो जैसे पूरी जिंदगी जॉब की, अब पेंशन भी आ रही है उनको और अब अपना खुद का कोई काम भी शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो कारोबार भी ईमानदारी से चलाते हैं, ऐसे लोगों को नवाजता है जब है, तो वो पैसा उनसे नहीं लेता, वो पैसा उनके पास रहता है और वो तरक्की करते हैं, उसमें वो पैसा सस्टेन करता है उनके पास। तो कहने का मकसद ये कि राहु कुछ इस तरह की, राहु जितनी बर्बादियां इंसान की लाइफ में लाता है, केतु उसका उलट करता है। राहु अगर आपको जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा तो केतु आपके जॉब के अंदर अच्छाइयां लेकर आएगा, आपके प्रमोशंस का युग बनाएगा। इवन राहु भी बाज़ औक़ात आपको प्रमोशंस के युग देता है, आपको तरक्की के, आपके कारोबार में पैसे के हवाले से मदद करता है। केतु भी कुछ ऐसा ही करता है और जो कमियां राहु की वजह से पैदा होती हैं उसको भरता है, उसकी भरपाई करता है, उसको सही करता है। तो रिपेयर मोड वाला समझ लिया फंक्शन है केतु का और ये काफी हद तक इंसान की जिंदगी में। और याद रखिएगा 18 महीने तक इसका असर कैंसेरियंस की लाइफ में रहेगा और 18 महीने से मुराद है कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके 16 मई 2025, 18 महीने तक, तकरीबन समझ ले 1.5 साल, समझ ले तो 1.5 साल तक या 18 महीने तक इसका असर रहेगा और ये हर ज़ोडिएक साइन में 18 महीने तक रहता है। अब चूंकि इसका 2023 में, अक्टूबर 2023 से जो राहु है वो पाइसेस में आ जाएगा और केतु जो है वो विर्गो में आ जाएगा और इनमें 18 महीने तक रहेगा। तो इसके जो असरात आपके ऊपर आएंगे वो आपके साथ शेयर कर चुके। माजी का आपको बता दिया क्या कुछ आप देख चुके हैं रिलेशंस के हवाले से या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या आपके जॉब के हवाले से। कारोबार आपका अच्छा चला, कारोबार में कुछ सख्तियां आई, ऐसा नहीं कि कारोबार बिल्कुल फ्लुएंट चलाओ, कारोबार में प्रॉब्लम भी आई है लेकिन पैसा भी आया है। दोनों तरीके से आपने एंजॉय किया है उसको, यानी मुश्किलात भी देखी उसमें और उसमें आपने पैसा भी कमाया। एक चीज याद रखिएगा कि ये रीडिंग्स आप कैसे देख सकते हैं, अगर आप खुद ऑब्जर्व करना चाहे तो आप इसको जो है वो मून साइन से देख सकते हैं या फिर इवन आप इसको सन साइन से भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको अपने बर्ड, आपका जो नाम है उसका जो राशि बनता है, उसका जो ज़ोडिएक साइन बनता है, यानी फर्स्ट लेटर जो भी ज़ोडिएक साइन का आता है, तो उसके हिसाब से आपके नाम का फर्स्ट लेटर का जो ज़ोडिएक साइन बनता है उसके हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। तो रीडिंग्स काफी एक्यूरेट आएंगी। बहरहाल हमने अपना होमवर्क कर लिया है पूरी तरह से, कैंसियंस की पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वाकयात क्या वाकई में हुए, कितने % हुए, और अगर फर्ज करें 50% भी हुए ना तो याद रखिएगा आइंदा जो आने वाला कल के बारे में हम बता रहे हैं उसमें भी काफी चीजें होते हुए आप देखेंगे। लेकिन ज्यादातर हमें जो कमेंट्स आ रहे हैं वो 100% आ रहे हैं या 95 या 90% एटलीस्ट आ रहे हैं, वो आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं। माजी में अगर कैंसेरियंस के साथ धोखाधड़ी का कोई वाकया हुआ है, यानी अगर कोई हुआ है तो उसकी वजह उनकी एक तो सेंसिटिविटी है और एक तो भरोसा करने की आदत। हर एक पे आसानी से ये लोग भरोसा कर देते हैं और इतना भरोसा कि उसको उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। और जब ब्लाइंड फेथ करते हैं तो वो ही बंदा या बंदी जो भी है वो पीठ पीछे खंजर मार के निकल जाता है या निकल जाती है। तो इस तरह से नुकसानात भी माजी में यकीनन उठाए होंगे जब भी इन्होंने किसी पे ब्लाइंड फेथ किया हो। तो अक्सर औकात ये ऐसे लोगों पे ज्यादातर ब्लाइंड फेथ कर देते हैं जो कि कैरेक्टर के अच्छे नहीं होते या आगे चल के धोखा देने वाले होते हैं और फ्यूचर के हवाले से भी इनको ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना पड़ेगा। याद रखिएगा अब जब हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं तो उसके अंदर 23 अक्टूबर जो कि ज्यादा दूर नहीं है, 30
30 अक्टूबर, जो कि ज्यादा दूर नहीं, तकरीबन समझ ले 1 महीने का वक्त है। तो उसके अंदर 1 महीने के बाद ये गिनतियां शुरू हो जाएगी जो हम आपको बता रहे हैं। तो उसके अंदर आप देख लेंगे 30 अक्टूबर 2025 से 16 मई 2025, 23 से 2025 यानी कि ये ड्यूरेशन है। तो इसके अंदर जो है वो राहु का क्या अमल दखल होगा। राहु आपके लिए ऐसे हालात पैदा करेगा कि आप फिर से किसी पे ब्लाइंड फेथ करोगे। याद रखिएगा, आगे आने वाले 18 महीनों में किसी पर ब्लाइंड फेथ करोगे वो आपको धोखा देगा। फिर वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका लव लाइफ भी हो सकता है, वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आपका पार्टनर भी हो सकता है, पति पत्नी और वो का रिलेशन भी हो सकता है। धोखा मिलेगा, याद रखिएगा। तो कैंसेरियंस को बहुत मोहतात होना है, ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं करना है, अंधा एतमाद करके अपना सब कुछ दे नहीं देना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपको आइंदा 18 महीनों में होगा। इवन अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं तो आपको वहां भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि आप ब्लाइंड फेथ करोगे, आपसे बड़े जो आपसे ऊपर ओहदों पर बैठे होंगे वो यकीनन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाएंगे। या आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो अपने सीनियर से या जूनियर से आपको धोखा मिल सकता है। आप कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ वर्कर्स की तरफ से कोई धोखा मिल सकता है, कोई आपके जो जितने भी ओहदेदार आपके साथ काम करते हैं उनमें से किसी का धोखा मिल सकता है। तो ब्लाइंड फेथ आपने किसी में नहीं करना। आइंदा 18 महीने यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके 16 मई 2025 तक के दौरान आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब रह सकती है। खास तौर पे आपकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है, या दवाओं वगैरह पे आपका खर्चा होगा, आपको डॉक्टरों के पास लेके जाना पड़ेगा। तो कोशिश करें, एहतियात करें। परहेज सबसे बड़ा इलाज है। अगर परहेज करेंगे तो शुगर, डायबिटीज, किडनी का ये सब कोई इशू इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। याद रखिएगा, इस दौरान में 18 महीने के अंदर आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपकी एंग्जाइटी कह लें या फिर यूं कह लें कि आपका जो गुस्से का लेवल है, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे छोटी छोटी बातों का इशू बना लेना, इस तरह से बहुत ज्यादा होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें काबू पाना अपनी जबान का, अपनी कम्युनिकेशन का या अपने गुस्से का काबू पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खास तौर पे कैंसेरियंस को हमारी हिदायत या एहतियात ये करने को हम कहेंगे कि अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ब्लाइंड फेथ ना करें, वहां धोखा हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी रिलेशन, या तो कोई नया रिलेशन आपका बना है उसमें धोखा हो सकता है, या अपने वाइफ या हस्बैंड की तरफ से इस तरह का कुछ हो सकता है। एहतियात रखें। राज की बातें फिलहाल 18 महीने थोड़ा सा कॉशियस रहे, थोड़ा सा राज की बातें बेशक अक्सर हम सुनने में आता है कि अपने शौहर को तो बताया जा सकता है या अपने वाइफ को, लेकिन फिलहाल 18 महीने थोड़ा परहेज करना है, क्योंकि देख लें हालात को, धोखेबाजी होनी है, चाहे वो आपकी मैरिटल अफेयर्स है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका न्यू रिलेशन है, चाहे आपका मैरिटल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसके अंदर भी धोखा हो सकता है। याद रखिएगा, वादे तोड़ने वाला ये टाइम रहेगा, यानी आप तो नहीं तोड़ोगे लेकिन आपसे किसी ने वादा माजी में क्या होगा वो वादे तोड़ेगा। तो ऐसे शख्स से भी आपने होशियार रहना है। ये आपकी एजुकेशन के हवाले से जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक वगैरह, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और पढ़ाई में आपके मार्क्स बड़े खराब आएंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, या फिर स्कॉलरशिप के अंदर भी हुसूल करना, स्कॉलरशिप हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, वहां भी आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। याद रखिएगा कि आपके करियर में धोखेबाजी करने वाले हासिदीन होंगे, ऐसे लोग जो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं और आपको डिमोशन की वजह आपकी बनते हैं। ऐसे लोग या तो आपको वादा करेंगे कि भाई तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, और बाद में मुकर जाएं और आपको प्रमोट ना करें। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, यानी कि जो वादा किया वो तोड़ेंगे। तो इसमें भी आप ख्याल रखिएगा कि ऐसे लोग होंगे जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। कोई बड़े डिपार्टमेंट में या किसी दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क के अंदर आपका कोई ट्रांसफर का युग भी बनता है तो उसके अंदर भी ऐसे लोग रुकावट डालेंगे और ट्रांसफर होने नहीं देंगे। बैरून मुल्क के सफर के अंदर भी राहु की वजह से कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, या तो वीजा का, इमिग्रेशन का, या कोई भी इशू आ सकता है जिसकी वजह से आप बैरून मुल्क जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, या तो डिले हो जाए या तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए। इस तरह के कुछ हालात बनेंगे। आपकी औलाद चाहे बड़ी या छोटी बदतमीजी करेंगे, बात नहीं मानेंगे, उनका कुछ अजीबो गरीब किस्म का रवैया होगा, इवन गलत संगत में भी जा सकते हैं। उन पे आपने बहुत कड़ी नजर रखनी है, क्योंकि ये इस तरह का कुछ होता हुआ आप देखेंगे। धोखेबाजी के वाकयात कुछ ज्यादा ही आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अपने आप को अलर्ट रखिएगा। आप सेंसिटिव हो, आप आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेते हो, लेकिन आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स है। याद रखिएगा, अपने इंट्यूटिव पावर्स को यूज करें। जांचे सामने वाला बंदा कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ये चीज आप कर सकते, आप करो, आप देखो
को आप कर सकोगे और ऐसे लोगों से आप होशियार रहोगे। ज्यादातर कंफ्यूजन का दौर रहेगा। ऐसा कुछ वक्त होगा या तो महंगाई बहुत होगी, डॉलर्स की रेट ऊपर जाना, या हालात ऐसे खराब होना, बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल्स, ये वो, इसमें इतने उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे कि चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा बात बात पे आएगा और साथ ही साथ आप एक आइसोलेशन मोड में चले जाओगे। उदास रहना, मायूस रहना या फिर खुद को अलग थलग कर लेना। और याद रखिएगा ये इतने पावरफुल ग्रह होते हैं, ये जो हम बात करें राहु और केतु, इनका आपके बर्थ चार्ट में आ जाना, दैट मीन्स कि ये एक्टिव तो होंगे 30 अक्टूबर 2023 से, लेकिन इनका असर पहले से ही आना शुरू हो जाता है। आप में से काफी लोग बोलेंगे कि ऐसी सूरत हाल तो हमारी अभी से हो गई है, तो ये भी हो सकता है। याद रखिएगा कि ये अपने असरात शुरू से ही यानी वक्त से पहले असरात दिखाने वाली ये दो ग्रह हैं, याद रखिएगा, राहु और केतु, जो कि अपने असरात पहले से दिखाना शुरू कर देता है। अक्सर ज़ोडिएक साइंस का ऐसा होता है और कुछ लोगों का बिल्कुल वक्त के अंदर यानी कि 18 महीने के अंदर ये नजर आएगा, लेकिन कुछ को वक्त से पहले ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं और ये हो सकता है अभी भी हो रहा हो, यानी कि आपको रात को नींद नहीं आना, देर देर तक जागना, पहलू बदलते रहना या मोबाइल पे लगे रहना, या रात देर तक 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जागते रहना और सुबह जॉब पे भी जाना। इस तरह के हालात भी आपके साथ हो सकते हैं। आपके दोस्तों की वजह से थोड़े से फिक्रमंद रहेंगे, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, नाराजगी, दूरियां यानी कि दूर हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, शक्ल नहीं देखेंगे, इस तरह की, या कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, इस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं। अगर आप मेडिकल की फील्ड से टेक्सटाइल डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या इस तरह का कोई काम करते हैं, शोबिज, न्यूज रिपोर्टर हैं, या फिर आप कोई ड्रामा आर्टिस्ट हैं, आप एक्टिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, आप म्यूजिशियन हो, इसमें आप बड़े फ्लरिश करोगे। कोई हॉस्पिटल चलाते हो, कोई हॉस्पिटल में एज अ नर्स, एज अ जो भी वहाँ पे ओहदे होते हैं, उनके अंदर आप फ्लरिश करोगे। यानी इन तमाम चीजों में आपको अच्छा पैसा तो आपका रुकेगा नहीं, पैसा आता रहेगा, पैसे की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होनी है। कैंसेरियंस के लिए ये खुशखबरी है। और आप अक्सर कैंसेरियंस बोलेंगे भाई हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, तमाम बुरूज के अलावा हमारे लिए इतना क्यों है। देखिए हमने कहा ना, कड़वा आपको बताएंगे दीवार गिरने वाली है। अब या तो आप उस दीवार के साथ खड़े रहो या वहां से हट जाओ, या आपके ऊपर है, लेकिन हट जाने में बेहतरी है। अब आपको पता है ना कि सामने वाला धोखा देने वाला है, कोई नया रिलेशन भरोसेमंद नहीं होगा, कोई ना कोई चीट करेगा, कोई ना कोई राज फाश करेगा, या आपके बताई हुई चीजों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, या हासिदीन एक्टिव रहेंगे। ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? ताकि आइंदा 18 महीने आप इनसे बच सको, और मालूम होगा तो यकीनन ये चीजें नहीं हो पाएंगी और आप अच्छी सूरत हाल का सामना करेंगे। याद रखिएगा धोखेबाजी में आपके दोस्तों की तरफ से भी धोखा मिल सकता है, इसलिए वही अगेन तमाम राज की बातें उनको ना बताएं, ब्लाइंड फेथ ना करें, दोस्ती रखें एक हद में, एक लिमिट में, तो आपको नुकसान कम से कम होगा। आइंदा 18 महीने में आपके एफर्ट्स कम से कम भी लगाओगे ना तो ज्यादा आप कमाओगे। यानी ऐसा होता है ना, बाज लोग बोलते हैं भाई हम तो 200% भी देते हैं तो हमें मिलता कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। पैसे के मामलात में आप 50% भी लगाओगे तो आपको 200% यानी अच्छा पैसा आपको कमाते हुए आप लोग देखोगे अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से, अपने हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम यानी क्रिप्टो, आपके शेयर मार्केट में अगर आप कोई काम करते हो वहां से, या फिर आप प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, गोल्ड, इन तमाम से भी अच्छा पैसा कमा पाओगे। और अगर जमीनों जायदाद है वहां से तो और अच्छा कमाओगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में भी आप लोग फ्लरिश करोगे। अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह के मामलात में, यानी प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना या उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना, बेचना, ये सब चीजें बहुत फ्लरिश करोगे, इसमें अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स रहेंगे। याद रखिएगा 18 महीने में जैसे पेट के जो अंदर के हालात होते हैं, या यूं कहने कॉन्स्टिपेशन, मोशन, या पेट दर्द होना, एसिडिटी होना, पेट का फूल जाना, इस किस्म के हालात कुछ बनेंगे, तो अपने खाने पीने पे एहतियात रखना है। ऑयली और ग्रीसी और चीज़ी चीज़ों से परहेज कीजिएगा। वॉक कीजिएगा, मॉर्निंग वॉक, एरोबिक्स, योगा, जिम, ये आपको अच्छा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, और ये मामला आपके जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं ये सही होते हुए नजर आएंगे। हमारी जो बहनें कैंसेरियंस हैं और हामला हैं, यानी कि औलाद से है वो लोग, तो उनको बहुत ख्याल रखना है। चलते फिरे, उठते बैठे, डॉक्टर की आप एक दो दफा आप दिखा दे, चेकअप करवा लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो 18 महीने इसके अंदर इस मामले में आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप नजरअंदाज कर दोगे इन चीजों को तो ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो प्रेग्नेंट खवातीन बहुत ख्याल रखें अपना, और खास तौर पे उठते बैठते वगैरह जो है हमने आपको बताया उसमें बहुत एहतियात करें। जैसे कि आप जानते हैं कैंसेरियंस बड़ा केयरिंग होता है, एक फैमिली ओरिएंटेड ज़ोडिएक साइन है, फैमिली को रखने वाला, फैमिली के काम आने वाला, फैमिली को मुश्किल
से निकालने वाला। अब होगा ये कि रिलेशन में आपके हस्बैंड आपके वाइफ की तरफ से, यानी कि आप तो पूरी तरह तवज्जो दोगे, आप प्यार से उनसे बात करोगे, वो हकारत से बात करेंगे, वो नफरत से बात करेंगे, या आपको इग्नोर करेंगे, या आपको स्पेस नहीं देंगे, या पॉजेसिव रहेंगे, या ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। इस किस्म के हालात थोड़े पैदा होंगे जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोशिश करें अपना एग्रेसिव बिहेवियर मत दिखाएं। आप गुस्सा दिखाओगे, आपका कम्युनिकेशन, आपकी जबान खराब रहेगी, आप उनको हर्ट करने की कोशिश करोगे तो उल्टा वो आपको डबल हर्ट करेंगे। लेकिन वो सुधरने वाली बात नहीं है। आप ये समझ के अगर गुस्सा करोगे कि मैं गुस्सा करूं तो शायद वो सही हो जाए, ऐसा नहीं है, वो और ज्यादा बिगड़ने वाली बात हो जाएगी। तो कोशिश करें इग्नोर करें ऐसी चीजों को, और अपने दिल पर मत, खुद को आइसोलेट मत करें, खुद आंसू मत बहाएं ऐसी चीजों पे जो कि टेम्पररी होती है। ये थोड़े अरसे का होता है। जो हालात बन रहे हैं ना उसमें हर आदमी चिड़चिड़ा हो गया, हर आदमी मारने को दौड़ता है, हर आदमी गुस्से में। आप देखते हैं ना, कोई मीटर रीडिंग करने वाला भी आता है और बिजली मीटर काटने आता है, उसका क्या हाल किया जाता है। ये है, ये एक रिएक्शन होता है, क्योंकि जब आप 13 किस्म के टैक्स मीटर बिलों में डाल के दे दोगे तो आवाम का यही रिएक्शन होगा। जो 1500 रुपए पर यूनिट भी कहीं कहीं आपने देखा कि बिल के आए हैं इस दफा। तो ये सारा चिड़चिड़ापन इसी वजह से होगा, ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला। यानी एक चीज जब इतना यूनिट्स के इतने रेट में, तो अब ये कम होने वाले नहीं, अब ये और बढ़ेंगे। अब क्या होगा ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन इंसान जो है चिड़चिड़ा हो चुका है। अब हर हालत में वो गुस्से का जवाब प्यार से कभी नहीं देगा, वो प्यार का जवाब भी प्यार से नहीं देगा। वो हालत आ गई है। तो याद रखिएगा, आपके प्यार का जवाब आपको प्यार से नहीं मिलेगा, गुस्से से, हकारत से मिलेगा। इग्नोर कर, जाने दे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस तरह करके आप साइड में हो जाए। आपका भी नुकसान नहीं होगा, सामने वाला भी सोचेगा यार मैंने इतना कुछ इसको बोला, इसने रिएक्ट भी नहीं किया, ना कोई एक वर्ड बोला, आगे से खुद ही पिघल जाएगा, खुद ही सही हो जाएगा। कोशिश करके देखिएगा, ये वाकयात होने तो इनसे आपने पहले से तैयारी करके रखिए। याद रखिएगा, अगर आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, अंदर ही अंदर कुड़ते रहे, जलते रहे, तो क्या होगा? आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे, आप हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, शुगर के इश्यूज हो सकते हैं, किडनी के प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका जिस्म आप ऐसा छोड़ दोगे ना, उसको तकलीफ दे रहे हो। जब आप कुड़ते हो, अंदर से रोते हो, आप अपने बॉडी को क्या करते हो? आप उसको मार रहे हो, खत्म कर रहे हो। क्यों? किसके लिए? उसके लिए जो आपको इग्नोर कर रहा है। टेम्पररी बेस पे करने दो। चिड़चिड़ा है, जो भी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चिढ़ गया है किसी बात पे, आपसे सही बात नहीं कर रहा, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह पे, भगवान पे, अपने जिसको आप मानते हो, जीसस पे जिसको आप मानते हो, उस पे भरोसा रखो। इंशाअल्लाह ताला आपको फल देगा और आपके ये मुश्किलात आसान करेगा। आपको भी कोशिश करनी है, ये तरीके जो हमने बताए करके देखिएगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। खास तौर पे लव लाइफ में आपका नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन ज्यादा बन जाएगी। यूं कहना कि बार बार ब्रेकअप होना, बार बार पैचअप होना, बार बार रिश्ते में बनना, फिर अलग हो जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। तो इससे आप दिल बर्दाश्त मत हो। देखिए, आपको कभी ना कभी तो डिसीजन लेना है कि आपको इस रिलेशन में रहना है या इसको छोड़ देना है, और ये आप ले लोगे इंशाल्लाह आइंदा 18 महीनों में। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। आपका कोई पुराना रिलेशन जो ब्रेकअप करके चला गया था फिर से आएगा, बहुत प्यार जताएगा, और मे बी आप थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। अब आप उस पर अंधा एतमाद नहीं करोगे, आप अपने राज की सारी बातें उसको नहीं बताओगे, आप दिल खोल के उसके सामने नहीं रखोगे, झुकोगे नहीं, आप उसके गुलाम नहीं हो। बेशक आपके प्यार है, आपका मोहब्बत है, जो भी है करना है, प्यार करे, मोहब्बत करे, सब ठीक है, लव लाइफ में चलता है जो भी है। लेकिन अंधा एतमाद मत करो, धोखा नहीं खाना। और दूसरी बात है कि कोई नया रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन के बाद कोशिश करे कोई नए रिलेशन को आइंदा 18 महीनों में शुरू मत करें। ये बहुत ही दुखदायक होगा, बहुत आपको तकलीफ देगा, बहुत प्रॉब्लम्स, वहाँ भी धोखेबाजी आपको मिलेगी। इसलिए नया रिलेशन, अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, नया रिलेशन में मत जाए। एक चीज हम आपको बता दें, इसको नोट कर लें अपनी डायरी में, आपको नया रिलेशन बनाओगे, इन 18 महीनों के अंदर धोखा मिलेगा, दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, याद रख लेना। मर्जी आप करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन 18 महीने याद रखना तकलीफ में गुजार दोगे। आप लोग इमोशनली बहुत एक्टिव हो, सामने वाला जितना भी कड़वा हो, जितना भी धुतकारता हो, जितना भी मारता हो, जितना भी बोलता हो, आप उसके प्यार में ऐसे रहोगे जैसे फर्स्ट डे से होते हो। यानी कि आप उसको पाना चाहोगे, आप उसकी मोहब्बत में हद से ज्यादा गुजर जाना, कहते हैं ना, हद से ज्यादा गुजर जाना, अपने आप को गिरा देना, ये मत करो। अपनी एक रिस्पेक्ट रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। आप भी कोई चीज हो। कैंसेरियंस का मतलब ये नहीं कि हर कोई आके आपको धुतकार के चला जाए, हर कोई आके बेइज्जत करके चला जाए। ब्लाइंड फेथ आप लोग कर लेते हो, यही आपकी खराबी है, और उसमें आप फिर नए रिश्ते भी बना लेते हो। रिश्ता बन गया ठीक है, लेकिन अपने आप को गिराओ मत, अपने आप को कमजोर मत समझो। तो आपकी ये ताकत देख के सामने वाला भी पिघलेगा, और जब आप सामने से जवाब नहीं दोगे ना, तो वो सामने वाला खुद ही ठंडा होके आपकी तरफ यकीनन आएगा। आपकी औलाद के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से थोड़े फिक्रमंद रहेंगे। या तो मिलती होगी जॉब, फिर छूट जाती होगी, फिर मिलती होगी, या कोई डिमोशंस की वजह उनके साथ होगी, कोई किस्म का एक ग्राफ नीचे आता हुआ आप देखोगे। उनकी तरक्की, उनकी पढ़ाई, उनकी
उनकी एजुकेशन या उनकी जॉब, कारोबार किसी भी तरीके से, तो ये भी आपको काफी परेशान करेगा आइंदा 18 महीनों में। अब केतु के हवाले से अगर बात करें तो आपको एक लग्जरियस लाइफ देने के लिए केतु तैयार रहेगा। जो डैमेजेस करेगा राहु आपके रिलेशंस के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी मैरिटल लाइफ, उसके अंदर काफी एक रिपेयर मोड में लेके जाएगा उसको, काफी चीजें सुधारता हुआ, सही करता हुआ नजर आएगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी इंट्यूटिव पावर्स को जगाएगा, आपको इस काबिल बनाएगा कि सामने वाले बंदे को आप रीड कर पाओ, उसको देख पाओ कि वो कैसा है, आगे क्या करना चाहता है, क्या इंटेंशंस है उसके, ये सारी चीजें आपकी ज्यादा करता हुआ नजर आएगा। इल्हामी ताकत है आपकी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इंट्यूटिव पावर्स, आपके बड़े बड़े डिजायर्स, आपके ख्वाब पूरे करता हुआ ये नजर आएगा। केतु काफी हद तक आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता हुआ, उसको मुकम्मल करते हुए नजर आएगा। आपके छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ये भी राहु की वजह से पैदा होगा, जो कि केतु सही करता हुआ नजर आएगा। काफी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स थे रिलेशन में वो सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। आपके शादी के योग तो है इन 18 महीनों में, लेकिन इसको डिले करवाने के लिए राहु बड़ा एक्टिव रहेगा, काफी हद तक डिले करवाएगा। कोई बात बनते बनते बिगड़ जाना, कोई रिश्ता होते होते टूट जाना, इस किस्म के हालात भी पैदा हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के अगर कोई मामलात हैं उसको सुधारता हुआ नजर आएगा। आपके मुकदमे आपके फेवर में या सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। और काफी हद तक जो है वो केतु जो है वो रिपेयर मोड में, जैसे मैंने कहा, काफी चीजें संभालता हुआ आपको नजर आएगा। यानी सब कुछ बुरा नहीं है, काफी चीजें हैं, ये मानता हूँ कि काफी ज्यादा चीजें जो कि गलत होंगी, लेकिन आपको पहले से तैयार किया है इसलिए कि आप उनसे निपट सको, उनसे लड़ सको। आपको पता हो कि ये चीजें तो होनी है, तो ऐसा करें ही ना कि ऐसी कोई चीज हो। धोखेबाजी के जितने वाकयात राहु की वजह से जनरेट होंगे, केतु की वजह से उनके दिल में थोड़ा रहम आना, वो थोड़ा सा सही हो जाना उनका, या रिलेशंस में कुछ बेटर आप फील करें, इस तरह का कुछ हालात बनाते हुए केतु नजर आएंगे। केतु की वजह से खुशखबरी एक और है कैंसेरियंस के लिए कि अचानक से दौलत मिलना, कोई पैसा फंसा हुआ है वो मिल जाना, कोई बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाना, कोई आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाना, ये सारी चीजें होते हुए भी आप लोग 18 महीनों में देखोगे। सिर्फ मायूसियां नहीं है, खुशियां भी है, और खुशियां जाहिर सी बात थोड़ी है लेकिन है जरूर। अचानक से दौलत मिलना ये भी कई मसाइल को हल करेगा। मीन्स के ये अचानक से दौलत मिलना ये केतु की बदौलत हो पाएगा। और आपकी जैसे आपके कोई फैक्ट्री है, आपका कोई कारोबार है, अचानक से बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाना और उससे अच्छी अर्निंग करना, आपके इवन शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाओगे, क्रिप्टो, गोल्ड और आपके जो प्राइस बॉन्ड वगैरह के इनामी रकम है या लॉटरी वगैरह से अच्छा पैसा कमाओगे। यानी पैसे के मामलात में आप इतने ज्यादा परेशान नहीं रहोगे आइंदा 18 महीने। बस आपसे आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप सिंगल हो तो कोई रिलेशन बनाने की कोशिश मत करो। अभी फिलहाल शादी के योग तो बनेंगे, मत करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कोई रिलेशन में पड़ गए तो बहुत दुखी रहोगे, बहुत परेशान रहोगे। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो, टेंशन फ्री रहना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, तो कोशिश करें सिंगल ही रहो। 18 महीने की बात है, 18 महीने कोई ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन गुजर जाने दो, उसके बाद हालत बेहतर होंगे। लेकिन अभी फिलहाल न्यू रिलेशन खतरनाक साबित होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।